इसमें लिखा है, ध्यान दीजिएगा कि शुभ आरंभ बाटे दहेज मुक्त विवाह के, नीतीश मोदी जी के अभियान के। और नीचे में लिखा है विचार में, जरा देखिए क्या लिखा है कि आई हमन मिलजुल के प्रदेश के बचावल जाओ, बिटिया पढ़ावल जाओ, दहेज के मिटावल जाओ। श्री नीतीश जी, श्री मोदी जी के अभियान के बढ़ावल जाओ, बिटिया पढ़ावल जाओ, दहेज के मिटावल जाओ। दुल्हनिया दहेज हवे, इहे अपनावल जाओ, बिटिया पढ़ावल जाओ, दहेज के मिटावल जाओ। मैं प्रफुल्ल प्रधान, पिता श्री उमेश प्रधान, ग्राम राजाराम बरनैया, थाना गोपालपुर, जिला गोपालगंज। नमस्कार, एक बार फिर से मुस्कुराइए, आप हमारे साथ हैं। और इसी के दौरान अभी लगन का दिन चल रहा है, यानी शादी विवाह का दिन चल रहा है। इसमें कितने पिता लूट गए होंगे, कितने भाई बर्बाद हो गए होंगे, ये शायद आप लोग का अंदाजा नहीं होगा। मैं जो फोकस आपको कराना चाह रहा हूँ कि जो लूटने की बात है वो एक दहेज प्रथा है। दहेज लेना सबको आता है, लेकिन रोकना किसी को नहीं आता है सर। इसी के दौरान मैं एक ऐसे व्यक्ति के सामने बैठा हूं जो आपको देख रहे हैं और आप उन्हें देख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़ी प्रतिष्ठित परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका जो इतिहास है, इनका जो कहानी है, बड़ा अचंभुक है। आप भी अगर सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। इसके साथ है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, डायरेक्ट फोकस करता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर, और नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। और सबसे बड़ी बात है कि आप मेरे दर्शकों को अपना परिचय बताएंगे? जी बिल्कुल, मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार प्रधान है, पापा का नाम श्री उमेश प्रधान, घर बरनैया राजाराम है। प्रफुल्ल भैया, मैं आपके बारे में पढ़ा था कि आपका जब शादी हुआ था तो शायद उस समय क्या बोलते दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई थी माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जरिए। जी बिल्कुल। आपको याद है कि आपका शादी कब हुआ था? हाँ, 2018 में हुआ था। ये भूलने वाली चीज़ थोड़े है। और किस माह में हुआ था? जून में, 18 जून को। भूल जाएंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, बात तो सही है। लेकिन आप लोग इतने प्रतिष्ठित परिवार से आप बिलोंग करते हैं कि आप जब शादी किए थे तो ये जो आपका डिसीजन हुआ था कि बिना दहेज के शादी करना है, ये आपका स्वयं का था या पिताजी का था? नहीं, मेरा डिसीजन तो कोई था ही नहीं। पापा के सिवा हम लोग डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं। पापा जो कहते हैं हम लोग शुरू से वही किए हैं। मतलब भारतीय संस्कृति का आपने लाज रखा। बिल्कुल। और बहुत मेहरबानी है। और इसी के दौरान मैं आपको एक बार फोकस करा दूं कि इनका जो कार्ड छपा गया था, वो कार्ड में सब कुछ भोजपुरी में लिखा गया था। आजकल के फैशन क्या चल रहा है कि इंग्लिश और हिंदी। हिंदी तो ठीक है, मातृभाषा है, लेकिन इंग्लिश कौन सी भाषा है ये मुझे नहीं पता है। लेकिन आपको जो आपका मदरलैंड है उसका बता रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि शुभ आरंभ बाटे दहेज मुक्त विवाह के, श्री नीतीश मोदी जी के अभियान से। मतलब ये जो लिखा है कि शुभ आरंभ बाटे दहेज मुक्त विवाह के, इसका मतलब क्या है जो आप लोगों ने हेडलाइन छपवाया था? हमारे मुख्यमंत्री जी का एक 7 निश्चय योजना जो चल रहा था बिहार में, उसमें एक ये भी योजना था दहेज मुक्त शादी करने का। जितना भी परिवार है उनका एक धारणा था, या मुख्यमंत्री जी का एक अभियान कहिए, उनका ये था कि जितने लोग दहेज मुक्त शादी करेंगे हमारा समाज और बढ़िया सुधरेगा। जिसके पास 2-4 बेटियाँ हैं उन पर थोड़ा सा दबाव कम पड़ेगा। उससे दबाव पड़ने के कारण बहुत लोग भ्रूण हत्या ही कर देता है, बेटी को जन्म ही नहीं देना चाहता है, इतना दहेज बढ़ गया है। तो ये अभियान का शुरुआत हमारे पापा ने किया, और ऊपर से जितने मंत्री और विधायक लोग थे उनका भी दबाव था कि प्रधान जी आप स्टार्ट कीजिए शादी, दहेज मुक्त शादी आप अपने बेटा का कीजिए। और आपके समाज में आप अग्रणी व्यक्ति हैं, आपको देख के हो सकता है कि 2-4 आदमी भी अगर बदल जाए तो ये आपका सौभाग्य होगा। तो पापा के बात को हम भी मान लीजिए कि दहेज वगैरह मिलता है तो जो अपने मित्र लोग आते हैं तो हम लोग दिखाते हैं कि मेरे शादी में ये मिला वो मिला। हाँ। तो आपने अपने सम्मान को कैसे प्रकट किया था उस समय? आपको सम्मान मिला था उस शादी में? नहीं, कुछ नहीं मिला था। यहाँ तक जो हमारे यहाँ अपने गांव का रिवाज है कि जो बेटी के यहाँ से लोग आते हैं वो प्रणाम करने पर आशीर्वाद के रूप में कुछ पैसा देते हैं, वहाँ तक पैसा भी मैंने नहीं लिया। जब मैंने पापा का निर्णय था कि दहेज नहीं लेना है तो मैंने पैसा भी लेना स्वीकार नहीं किया, बस उनका आशीर्वाद लिया, पैसा रिटर्न कर दिया, वहाँ तक कुछ नहीं लिया। और जहाँ तक दिखावे की बात है तो हमारे घर में भगवान के दिया हुआ ठीक है, संपन्न है, ऐसा कुछ नहीं था कि जो बहुत ज़रूरी था। और सबसे बड़ी बात है कि पापा का प्रतिष्ठा, अगर उन्होंने कह दिया था कि दहेज मुक्त करेंगे तो विदाउट एक भी पैसा ना लेके शादी हमने किया, और खुशी से किया, कोई दबाव नहीं था इस पर। आप लोग कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। आपके बड़े भैया का नाम? नीतीश प्रधान। आपको याद है जब आपके बड़े भैया की शादी हुआ था? हाँ बिल्कुल याद है। उनके शादी में क्या हमने सुना है कि बड़ा धूमधाम किए थे आप लोग, पूरा गांव सजा दिए थे। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है।
तो आपको कहीं ऐसा नहीं खोला कि पापा उनका शादी बड़ा धूमधाम से किया और हमें मतलब ठग रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा दिमाग में नहीं आता? नहीं, दिमाग में था कि भैया को तो बहुत बढ़िया से शादी हुआ, मेरा मंदिर में शादी हो रहा है और बिना दहेज का हो रहा है। तो पापा बोले कि ठीक है, लोग 2 दिन कही 3 दिन कही ओकर बाद भुला जाई। अगर हमरा चलते, अगर हम बेटा के शादी करते नहीं, हमरा चलते अगर 2-4 गो भी बेटी के शादी हो जाओ बिना दहेज के, तो हमारा सौभाग्य कहाई। अच्छा, तो आपने जो बताया, पिताजी का लाज रखा आपने, और शायद जो भी युवा, जो भी मेरे दर्शक देख रहे होंगे, उन्हें आपको सीखना चाहिए सर कि जो बेटी होती है ना, वो उनका उदाहरण या उसका परिभाषा किसी बुक में लिखा नहीं गया है कि नारी जाति का कोई परिभाषा हो। इसलिए कि आपको भी समाज सुधारने के लिए सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि इतने बड़े परिवार से जो बिलोंग करते हैं, इनके परिवार के बारे में पूरे ज़िले के लोग जानता है। एक बार आपको मैं खुद पढ़ के बता रहा हूँ, इस कार्ड में लिखा गया है कि राउर आपन, देखिए भोजपुरी कार्ड में लिखा गया है कि श्री उमेश प्रधान, पूर्व प्रत्याशी 102 कुचायकोट विधानसभा, गांव बरनैया राजाराम, पत्रालय ढेबवा, अंचल कुचायकोट, जिला गोपालगंज। पत्रालय यहाँ कहा गया है पोस्ट ऑफिस को। तो आप लोग ध्यान दे दिए कि ये इस कार्ड में भोजपुरी में लिखा गया है। और इसी के साथ मेरा एक और प्रश्न बनता है कि आप अपने युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, जो दहेज प्रथा को जो सिस्टम चल रही है, अभी शादी विवाह का दिन है, पता ना कितने बाप बेटे परेशानी में होंगे सिर्फ अपने बेटी के शादी करने के लिए। तो जो माँ और बाप अपने बेटी को इतना विदा करके, इतना मतलब 20 सालों तक उसको पाल रहा है, पोस रहा है, और उसको जब किसी के यहाँ भेजना है तो उसमें भी पैसा दे के भेज रहा है, जबकि एक संबंध बनता है। तो लेकिन लोग संबंध पर ध्यान ना देकर वो सिर्फ पैसे के पीछे क्यों भागते हैं? आपका क्या कहना है हमारे युवा समाज के लिए या हमारे पूरे समाज के लिए? खनन मंत्री हैं जनक राम जी, अभी मंत्री हैं, उस समय गोपालगंज के वो सांसद हुआ थे। जब शादी मेरा तय हुआ, वो गोपालगंज के सांसद थे, मंत्री जी नहीं थे। और उनका बड़ा योगदान था मेरे शादी में, और वो बड़े चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिए थे। और उनका पूरा मन था कि नहीं प्रधान जी आप शादी कीजिए। गोपालगंज के भी जितने नेता लोग थे, सब लोग थे, आए भी थे। और जनक जी उस समय सबको शपथ भी दिलाए थे। लेकिन मुझे दुख थोड़ा सा रह गया, आज तक भी उस चीज़ का मलाल है कि जितने भी मंत्री विधायक हमारे शादी में, लगभग जब शादी हुआ था थावे मंदिर में, उस समय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, शाहनवाज हुसैन, सुशील मोदी, मंगल पांडे जी, मैंने लगभग जनक जी सब लोग, लगभग सारे मंत्री और सांसद विधायक लोग आए थे, सिवान, छपरा, सारण, गोपालगंज के। लेकिन इन्हीं लोगों के कहने पे शादी हुआ। लेकिन मलाल इस बात का अभी तक रह गया कि आज तक उसके बाद ये लोग कभी किसी मंच से, शादी विवाह में तो रोज़ जाते हैं ये लोग, कभी किसी मंच से ये लोग ने कभी जिक्र नहीं किया कि ये शादी हम लोग दहेज मुक्त करा रहे हैं, चाहे कराए हैं, तो इसका कभी जिक्र किया जाए कि इसका असर पड़े। मान लीजिए कोई भी काम करते हैं और करके छोड़ दिया जाए तो लोग भूल जाएगा उसको। अब सरकार का कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है तो उसको बार बार दिखाना पड़ता है, टीवी में, पोस्टर में, हर जगह। आप अगर ये शादी करवाए हैं तो आप उसको कभी किसी मन से उसका उच्चारण तो कीजिए, जाहिर तो कीजिए, बताइए उसका कि हम करवाए हैं। चाहे प्रधान जी का लड़का का शादी हुआ है, साक्ष्य है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है, देखिए संपन्न शादी है, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, और खुश, दोनों परिवार खुश है। कब आप बताएंगे नहीं? आप मंत्री विधायक सांसद है, आपका कहने में आप कहेंगे तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा, लोग उसको ध्यान से सुनते हैं। तो आप कहेंगे तो कहीं ना कहीं बदलाव होगा। अगर आप 2-4 जगह भी कहेंगे तो 5 आदमी से 1 आदमी जरूर बदलेगा। यही होता आ रहा है सर, कह नहीं पाते हैं लोग। जो आपने बोला है कि मैं उनके दबाव में या उनके कहने पर मैंने एक बार मान लिया कि बिना दहेज के मैं शादी करूंगा। आप पढ़े लिखे भी प्रतिष्ठित आदमी हैं, आपका जो पढ़ाई हुआ है शायद दिल्ली में हुआ है, इसके हिसाब से आपने समझदारी से बात लिया। लेकिन जो लोग उस पोस्ट पे हैं उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। इसका दुख तो हमें भी है, जैसे आपने बताया, और ये गलत बात है। अगर आप उस पोस्ट में हैं, आपको देखने वाले अगर 10,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, करोड़ों में अगर आपकी संख्या लोग आपको देख रहे हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि बार बार उस चीज़ को बोले। आपने सही बोला कि शादी में सारे लोग जाते हैं, लेकिन इस बात का जिक्र कोई नहीं करता है। दुख होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपका सौभाग्य था, ये आपका कर्म था, और ये आपका कर्म है जो मैं आपके अपने दोस्तों को, अपने दर्शकों को दिखाने आया हूँ। अच्छा, मतलब जो दहेज के लिए बड़ा प्रेशराइज कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, अब जो भी दहेज के लिए ऐसा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। दहेज चाहे आप 5 लाख लीजिए, चाहे 10 लाख लीजिए, वो शादी में ही ख़त्म हो जाता है। आप अपने घर नहीं बनवाते हैं या उस पैसे से आप कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आप 10 दिन के लिए आप एक हो जाता है कि यार 10 लाख लिए हैं अपने बेटे का दहेज। आप दहेज नहीं ले रहे हैं, अपने बेटे का सौदा कर रहे हैं, अपने बेटे को बेच रहे हैं एक बेटी के हाथ। और वो बेटी आप 10 लाख में आएगी, और वो 10 लाख रुपए आप लिए हैं कि उनकी बेटी आ रही है, उसको खिलाएंगे, उसके लिए हर चीज़ आप सुख सुविधा का सामान घर में ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप कभी सोचते हैं कि अगर वो आपका बेटा अगर नहीं रहता,
आपके घर में अगर 10 बेटियां रहती, 2-4 बेटी रहती, आप क्या करते? कहाँ से लाएंगे उतना पैसा? बहुत बेहतरीन बात बताया। और आपको सभी को मैं दिखा दूं कि इस कार्ड के अंदर जो मैंने खोला आपके कार्ड के अंदर, तो ये कार्ड के अंदर ये लास्ट में लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि ये शादी सिर्फ दहेज मुक्त नहीं हुआ है, इसमें 1 रुपये का खर्च नहीं लगा है सर। इसमें नीचे लिखा है कि एगो आउर फिरौजी बाटे, मतलब एक और आग्रह है कि राउर द्वारा दिहल कोनो उपहार स्वीकार ना कइल जाई तथा एवं आशीर्वाद के तहत आपके स्वागत चाय नाश्ता से कइल गई। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, आपके लिए भोजन भी का व्यवस्था नहीं है कि जाएंगे और बड़ा चौड़ बस के खा कर आएंगे और मिठाई खा के आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग सिर्फ मिठाई खाने जाते हैं, बाकी कुछ ध्यान नहीं देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो बैठा है क्या वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, इसलिए आपको ये ध्यान दिया गया है। और आपने जब लिखा है कि सिर्फ चाय नाश्ता से होगा, तो हमको लगता है कि बड़ा कम लोग गए होंगे। नहीं, लोग तो हमको लगता है कि 4-5 हज़ार लोग गया था मंदिर में। पब्लिक तो पहुंची थी, लेकिन मन से नहीं गए होंगे वो लोग, हमें लगता है किसी न किसी दबाव में। क्योंकि वहाँ दबाव नहीं था, उन लोगों को एक था कि इतना बड़ा परिवार बिना दहेज का शादी हो के देखने के लिए, और दूसरा कि वहाँ सारे मंत्री और विधायक सांसद सब लोग आ रहे हैं, तो एक भीड़ होता है उन लोगों को देखने के लिए। तो वो या तो उन लोगों को देखने के लिए कहिए, या ये शादी नया तरीके से, नया पहली बार ऐसा हुआ था, वो देखने के लिए कि कैसा शादी हो रहा है, वो देखने के लिए लोग गया था। लेकिन ये हकीकत है कि चाय और नाश्ता ही था और कुछ नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी हमसे मिलने के लिए, और ये सबक सिखाने के लिए युवाओं के लिए कि आप जो काम कर रहे हैं सर उसको बदलिए। अगर आप नहीं बदलेंगे तो शायद कौन बदलेगा। हो सकता है कि आपको देख के आपके आने वाले भविष्य बदले। जैसे कि मान लीजिए प्रफुल्ल जी किए हैं, इनके आने वाले समय में इनके जो पड़ोसी वो भी बोले कि ना उनके तरह मैं भी करना है, या हम बदले या आप बदले, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इसी के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से हाथ जोड़कर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर क्वालिटी है, अगर आपके अंदर वो हुनर है कि अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, तो सर दहेज की बात ना करें। इज्जत भी कुछ चीज़ होती है, रुपए पैसा हाथ का मैल होता है, आज आपके पास है कल किसी और के पास होगा, लेकिन अगर ये आपका इज्जत बचा रहे तो शायद आप इस इज्जत से बहुत आगे पहुंच सकते हैं। जैसे आज प्रफुल्ल जी बैठे हैं, जी बिल्कुल, आप यहाँ बैठ के भी, अगर जिले में कोई भी मंत्री आता है, अगर इस चीज़ को रखा जाता है तो आपको बुलाया जाता होगा वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये प्रतिष्ठा, अगर प्रफुल्ल जी हमें ये एक और बात बता दीजिए कि आपका परिवार जो है पॉलिटिकल लाइन से शुरू से ही जुड़ा हुआ है। अगर कोई भी बच्चा ये चाहता है कि मैं भी बिना दहेज मुक्त उसी मंदिर में शादी करूंगा, अगर उसके मन में जिज्ञासा हो कि मेरे भी शादी में कोई सांसद या मंत्री वगैरह आए, तो क्या ये मुमकिन हो सकता है आपके जरिए? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे जरिए बिल्कुल मैं चढ़ बढ़ कर हिस्सा लूँगा। अगर ऐसा कोई भी मेरा यार दोस्त भाई, अगर ऐसा कोई भी मन में है कि बिना दहेज का शादी करना है, तो जितना हो सकता है मैं सपोर्ट करूंगा। और जिस मंत्री सांसद विधायक जिनको भी बुलाना होगा, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करके उनको बुला के लेके आऊँगा। लेकिन आप बिना दहेज मुक्त शादी कीजिए। देखिए, इतनी बड़ी सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हो रही है, तो आप लोग देरी ना करें। दहेज लेना भी गलत है और देना भी गलत है, हम सब ये जानते हुए भी ये कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे? इसको रोकने की चेष्टा और कोशिश आप सभी को करना होगा। सिर्फ हमारे और इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा।